जय माता दी। आप सभी को करवा चौथ त्यौहार की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे सनातन धर्म में करवा चौथ का त्यौहार बड़े ही हर्षोल्लास और उमंग के साथ मनाया जाता है। इस बार करवा चौथ 20 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। करवा चौथ व्रत का समय शुरू होता है सुबह 6:46 पर और यह समय समाप्त होगा अगले दिन यानी 21 अक्टूबर को सुबह 4:16 पर। करवा चौथ का पूजा टाइम क्या रहेगा, आइए वो भी जान लेते हैं। करवा चौथ का पूजा का समय है शाम को 5:46 पर शुरू होगा और समाप्त होगा 7:09 पर। वैदिक पंचांग के अनुसार चांद का समय चंद्रोदय 7:53 पर होगा। वैसे तो हमारे देश में हर शहर का अपना अपना अलग अलग समय होता है, लेकिन वैदिक पंचांग के अनुसार यह समय 7:53 से 8:30 के अंतराल में रहेगा। इस व्रत को सुहागन स्त्रियां अपने पति की आयु, स्वास्थ्य व सौभाग्य की कामना करती हैं। यह व्रत 12 वर्ष तक या 16 वर्ष तक निरंतर प्रतिवर्ष किया जाता है। अवधि पूरी होने के बाद इस व्रत का उद्यापन कर दिया जाता है, या कोई इसे आजीवन रखना चाहे तो वे जीवन भर भी सुहागिन औरतें इस व्रत को कर सकती हैं। करवा चौथ के दिन भगवान श्री गणेश जी, भगवान शिव जी, माता पार्वती जी और भगवान कार्तिकेय जी की पूजा की जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माँ पार्वती को अखंड सौभाग्यवती का वरदान प्राप्त है, इसलिए महिलाएं भी अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मांगने के लिए व्रत रखती हैं। और चांद को देखकर व्रत को खोलने के पीछे का मुख्य कारण यह है कि चंद्रमा पुरुष रूपी ब्रह्मा का रूप है। अब हम जान लेते हैं कि मिट्टी का करवा ही क्यों प्रयोग किया जाता है, क्यों महत्वपूर्ण है करवा चौथ में मिट्टी का करवा। आइए जानते हैं। मिट्टी का करवा पंच तत्वों का प्रतीक है। मिट्टी को पानी में गलाकर बनाते हैं, जो भूमि तत्व और जल तत्व का प्रतीक है। उसे बनाकर धूप और हवा में सुखाया जाता है, जो आकाश तत्व और वायु तत्व के प्रतीक हैं। फिर आग में तपाकर बनाया जाता है। भारतीय संस्कृति में पानी को पार ब्रह्म माना गया है, क्योंकि जल ही सब जीवों की उत्पत्ति का केंद्र है। इस तरह मिट्टी के करवे से पानी पिलाकर पति पत्नी अपने रिश्ते में पंच तत्व और परमात्मा को साक्षी बनाकर अपने दाम्पत्य जीवन को सुखी बनाने की कामना करते हैं। ये था करवा चौथ का महत्व। आप जानते हैं करवा चौथ के पीछे क्या कथा प्रचलित है, आइए जानते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी 7 भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते थे और बाद में स्वयं खाना खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को जब भाई अपना व्यापार व्यवसाय बंद करके घर आए तो देखा उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि आज उसका करवा चौथ का निर्जल व्रत है। वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर उसे अर्घ्य देकर ही खाएगी। चूँकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला है, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी है। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जाती और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर छलनी की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर वह ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो रहा हो। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ्य देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है। उसे अर्घ्य देकर खाना खाने बैठ जाती है। वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है। दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आता है, और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह बौखला जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं और उन्होंने ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने अस्तित्व से उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है। उसके ऊपर उगने वाले सोईनुमा घास को वह एकत्रित करती जाती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है और उसकी सभी भाभियाँ करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियाँ उसे आशीर्वाद लेने आती हैं तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पी सुई ले लो, मुझे भी
अपनी जैसी सुहागिन बना दो ऐसा आग्रह करती है, लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने का कहकर चली जाती है। इस प्रकार जब छठे नंबर की भाभी आती है तो करवा उससे भी यही बात दोहराती है। यह भाभी उसे बताती है कि चूंकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा ना कर दे उसे नहीं छोड़ना। ऐसा कह के वह चली जाती हैं। सबसे अंत में छोटी भाभी आती हैं। करवा उनसे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती हैं, लेकिन वह टालमटोल करने लगती हैं। इसे देख करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती हैं। भाभी उसे छुड़ाने के लिए बहुत कोशिश करती है, लेकिन करवा नहीं छोड़ती हैं। अंत में उसकी तपस्या को देखकर भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी उंगली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश जी कहते हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। हे श्री गणेश माँ गौरी, जिस प्रकार करवा को चीर सुहागन का वरदान आपसे मिला है, वैसा ही सब सुहागिनों को यह वरदान मिले। ये थी करवा चौथ के पीछे एक कथा, जो कि बहुत ही पुरानी और पौराणिक कथा है। माना जाता है कि इस कथा को करने के बाद, चंद्रोदय होने के बाद हम अर्घ्य देते हैं और उसके बाद व्रत खोलकर पूरे परिवार के साथ भोजन करते हैं और जो दान दक्षिणा हमने निकाल कर रखी थी वो हम अपनी सासू माँ को दे देते हैं। अगर सासू माँ ना हो तो हम सासू माँ के समान जिसे भी अपने घर में बड़े बुजुर्गों में मानते हैं उन्हें वह चीज़ दान कर देते हैं। जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।